मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में जितने भी नाविक हैं उनकी तो जिंदगी काफी ऐश से गुजर रही है। सबके मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है मानो वो कोई नाव नहीं, जैसे कंपनी चलाते हो। तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? कितनी बार कह चुका हूँ राधा, मैं तुमसे, टूरिस्ट मेरी नाव पर नहीं आते। क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नाव में सिर्फ गांव के नंगे भूखे लोग ही आकर बैठते हैं? तुम अपनी नाव में टूरिस्ट्स को क्यों नहीं बिठाते? अरे राधा, जितने भी नाविक हैं वो इन लोगों को चूना लगाकर अपनी नाव में बिठाकर महंगा किराया वसूलते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना नहीं आता? जिसे तुम धंधा कहती हो राधा वो हराम की कमाई है और मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी नाव भी वो मुखिया तुमसे छीन लेगा और मुझे और माँ जी को इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा, और उसके बाद तुम अपनी सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठ कर देते रहना। जिसके बाद वसंत परेशान होकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ गांव का मुखिया भी पहुँच जाता है। याद है ना, आज तेरा आखिरी दिन है, तो इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता भाई, और मैं तेरे घर रहूंगा। तब तक मेरे पैसे तैयार रखना ना। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने आप चुपचाप घर से चले जाना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। क्या होगा, इतने दिनों में तो कुल मिलाकर मेरी नाव पे 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे होंगे, और मैं धनीराम का पैसा शाम को कैसे दूंगा? और अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वसंत हसरत भरी निगाहों से बाकी नाविकों को देखने लगा जिनके नाव में पर्यटक सवार थे। तभी वसंत के कानों में बूढ़ी औरत का स्वर टकराया। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? बात सुनकर वसंत चौंक गया। लगता है आपका दिमाग किसका हुआ है अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। तो ये कहिए ना अम्मा सीधा सीधा कि आपको नदी के दूसरे किनारे पर उतरना है। ठीक है, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। मैंने तो सुना था कि तुम बूढ़े और गरीब व्यक्तियों से पैसे नहीं लेते। ये सुना है अम्मा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। बेटा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन इंसान को अपने असूल नहीं बदलने चाहिए। किस्मत पलटते वक्त देर नहीं लगती बेटा। देखो अम्मा, मैं इस वक्त बहुत परेशान, जाओ दूसरी नाव पर बैठ जाओ। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठने के लिए आई थी, और देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे भी नहीं है। अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि मेरे पति वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाबा, आ जाइए, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। आ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वसंत को उस पर तरस आ गया था, जिसके बाद बुढ़िया वसंत की नाव में बैठ गई। वसंत की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वो बुढ़िया बोली, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। अम्मा, आप पागल हो गई हैं क्या? यहाँ तो चारों तरफ पानी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बेटा, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम नाव यहीं रोक दो। माँ, आप डूब जाएंगी, पानी बहुत गहरा है। जिसके बाद बुढ़िया ने आव देखा ना ताव और नदी में छलांग लगा दी, और ये सब नजारा देखकर वसंत काफी डर गया था। अरे कहाँ फंस गया मैं? अगर ये बुढ़िया यहाँ मर गई तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने मार दिया। सबने इसे मेरी नाव में बैठते हुए देखा था। अब क्या करूँ? लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। जिसके बाद वसंत ने भी नदी में छलांग लगा दी, मगर जैसे ही